मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वक्रोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। तो आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार के अंतर्गत माना है। तो चलिए हम वक्रोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ बात को टेढ़ा या वक्र करके कहा जाए अथवा वक्ता बोलने वाला अपनी बात को किसी अन्य उद्देश्य से कहे और श्रोता सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो हम वक्रोक्ति शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वक्र जमा उक्ति। तो वक्र का अर्थ है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन। तो इसका अर्थ क्या आएगा? टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति अलंकार की पहचान चिन्ह क्या है? प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ, दूसरा अर्थ लेना। तो अब हम वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी उक्ति का कथन का वक्ता के अभिप्राय से भिन्न या दूसरा अर्थ लिया जाए तब वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, श्लेष से या कंठ की विकृत ध्वनि से या कहने के विशेष ढंग के कारण। रुद्र आचार्य ने वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की उदाहरण पढ़ते हैं। हे गिरिजा भिक्षु कित ग्यो, बलिद्वार मांगन ग्यो, मांगन गया रमा। तो यहाँ रमा किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मी के लिए। और गिरिजा किसके लिए है? पार्वती के लिए प्रयोग किया गया है। गिरी का अर्थ पर्वत, जा का अर्थ है उत्पन्न, पर्वत से उत्पन्न। तो जहाँ दो देवियों के संवाद या उनके वार्तालाप को बताया गया है कि हे गिरिजा भिक्षु कित ग्यो, रमा पूछती है, यहाँ पे वक्ता रमा, लक्ष्मी पूछती है कि हे पार्वती भिक्षु। जहाँ लक्ष्मी ने भिक्षु शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? भगवान शिव के संदर्भ में किया है कि हे रमा, लक्ष्मी पूछती है कि हे पार्वती भिक्षु भगवान शिव कहाँ गए हैं? तो गिरिजा तो वक्ता की बात को सुन करके रमा क्या है? वक्ता की बात को सुन करके पार्वती कहती है कि वो तो बलिद्वार मांगन गया रमा, के भिक्षु वो तो बलिद्वार मांगन गया रमा। बलि के द्वार पर कौन मांगने गए थे? भगवान शिव तो गए नहीं थे। कौन गए थे? विष्णु भगवान जो है वामन के रूप में तीन पग भूमि मांगने के लिए बलि के द्वार पर गए हैं। तो पार्वती रमा लक्ष्मी का उत्तर देती हुई पार्वती कहती है कि वो तो बलि के द्वार पर भिक्षा मांगन गया रमा के लक्ष्मी वो तो बलि के द्वार पर मांगने गए हैं। तो यहाँ पे भिक्षुक का अर्थ जो है भगवान शिव के रूप में लिया गया है, विष्णु के रूप में लिया गया है और भिक्षा मांगने के अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ पे श्रोता जो है वक्ता द्वारा प्रयोग किया गया विशेष अर्थ को, जब वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए विशेष अर्थ का श्रोता उसका टेढ़ा अर्थ लेता है तो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे भिक्षुक रमा लक्ष्मी कह रही है कि भिक्षु कहाँ गया? भगवान शिव के कहाँ गए हैं? तो पार्वती माँ उसका टेढ़ा अर्थ लेती हुई कहती है कि वो बलि द्वार मांगन गया, कि वो बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए लक्ष्मी के पति विष्णु गए थे। तो वो टेढ़ा अर्थ लेती है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष का क्या अर्थ होता है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो तो वहाँ पे कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे भिक्षु के भी भगवान शिव के अर्थ में लिया गया है, विष्णु के अर्थ में लिया गया और भिक्षा मांगने वाले के अर्थ में लिया गया है। जब वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए शब्द के 2 अर्थ होने के कारण श्रोता वह अर्थ लेता है जो वक्ता को अभीष्ट नहीं है तब क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब कंठ की विकृत ध्वनि या कहने के विशेष ढंग के कारण उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है तब क्या होता है? काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता अपनी इच्छा से शब्द का दूसरा अर्थ लेता है। श्रोता सुनने वाला अपनी इच्छा से शब्द का दूसरा अर्थ लेता है। और काकु वक्रोक्ति में वक्ता कहने वाला इस ढंग से कहता है कि श्रोता वक्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द का उल्टा अर्थ ग्रहण जो है कर लेता है। श्लेष वक्रोक्ति की हम दूसरी उदाहरण लेते हैं। अर्थ श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति। जो गोपाल तो जाहू ले गेयन को वन मांझ, कृष्ण
फिर कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कृष्ण फिर कहते हैं कि मैं गोपाल हूँ। राधिका अब गोपाल का अर्थ ग्वाला लेकर उत्तर देती है, तो गाँव को लेकर वन में जाओ जहाँ क्यों आए हो। जो गोपाल तो जाहू, अगर आप भगवान श्री कृष्ण हो तो ले गयन गेन गाँव को लेकर वन में जाओ यहाँ क्यों आए हो। कृष्ण फिर कहते हैं कि मैं गोपाल हूँ। राधिका अब गोपाल का अर्थ ग्वाला लेकर उत्तर देती है, तो गाँव को लेकर वन में जाओ यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ गोपाल शब्द के दो अर्थ हुए। पहला अर्थ क्या है ग्वाल का, श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ क्या है ग्वाला। तो यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो राधा ने जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्वाला लिया है। तो राधा ने जानबूझकर दूसरा अर्थ जो है ग्वाला लिया है। तो यहाँ पे क्या है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। तो अब हम काकू वक्रोक्ति अलंकार की उदाहरण लेते हैं। काकू वक्रोक्ति, काकू ध्वनि विकार या आवाज़ में परिवर्तन के द्वारा वक्रोक्ति। उदाहरण लेते हैं। देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, बोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। इसमें वक्ता कह रहा है कि भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए भक्त के मन में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो उसी बात को सुनकर श्रोता कहते हैं कि भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। तो वो प्रश्न के दृष्टिकोण से कहते हैं कि भगवान शिव को के वरदान को प्राप्त करने के लिए क्या भाव चाहिए। तो यहाँ पे वक्ता जो है, वक्ता के मुंह से निकली हुई ध्वनियों को और स्वरों को श्रोता जो है दूसरे अर्थ में लेता है। तो यहाँ पे क्या अलंकार है, काकू वक्रोक्ति अलंकार है। तो हम इसकी दूसरी उदाहरण लेते हैं। देते हैं मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो इसमें सीता का राम के प्रति कथन है कि मैं सुकुमारी हूँ और तुम वन के योग्य हो, तुम्हारे लिए तप उचित है और मेरे लिए भोग। इस कथन का आशय है कि यदि मैं सुकुमारी हूँ तो तुम भी सुकुमार हो, और तुम तप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम सुकुमार होकर वन जा सकते हो तो मैं भी जा सकती हूँ। तो यहाँ पे वो जो है, यहाँ पे इसका भी अर्थ जो है श्रोता के द्वारा अर्थ जो है अलग, श्रोता के मुँह से, वक्ता के मुँह से निकले हुए शब्दों को, ध्वनियों को जो श्रोता है अलग अर्थ में ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, काकू वक्रोक्ति अलंकार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।